भारतीय जनता पार्टी में मेयर पद को लेकर कई दावेदार सामने आने लगे हैं। इसी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में शहर में होर्डिंग्स लगाने की होड़ लग गई है। सबसे ज्यादा होर्डिंग्स राम कुमार सैनी ने लगवाए हैं। सैनी अपनी पुत्र वधू कोमल सैनी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। होर्डिंग्स पर बकायदा भावी उम्मीदवार मेयर पद लिखा हुआ है। वहीं एक और नया होर्डिंग शहर में देखने को मिल रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ प्रदेश स्तरीय नेताओं पर स्थानीय नेताओं की फोटो भी लगी है। प्रवीण वर्मा, जो अपने आप को भाजपा के पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बता रहे हैं, वर्मा ने अपनी धर्मपत्नी मीनाक्षी वर्मा की फोटो भी साथ लगाई है। जाहिर तौर पर वर्मा भी मेयर पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। वर्मा को पानीपत की भाजपा के सीनियर नेता ने मैदान में उतारा है। वहीं मेयर पद को लेकर कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। होर्डिंग लगाने से पहले भाजपा नेताओं ने न तो जिला अध्यक्ष की अनुमति ली और न ही किसी सीनियर नेता की। तो शहर में बीजेपी की तरफ से पोस्टर बात जो है वो जारी है, भावी उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार मेयर पद के, तो उसको लेकर आपकी अनुमति ली गई है कि अपना मनमर्जी से लगा रहे? इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश कल बुलाने दिन दिए थे? नहीं, अनुमति चर्चा जरूर होती है, कार्यकर्ता के बोर्ड लगा लें, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक शब्द लिखा भावी उम्मीदवार, ये उचित नहीं है और इसका संज्ञान पार्टी ने लिया। बराला जी ने कल मीटिंग में ये बात कही है कि किसी को ये अधिकार नहीं है भावी उम्मीदवार लिखने का। अगर कोई अपना पोस्टर लगाना चाहते हैं, अपना पोस्टर लगाएं। अगर संगठन के किसी भी साथ में पोस्टर लगाते हैं तो वो अपनी योजनाएं बताएं, मुख्यमंत्री जी कितनी योजनाएं हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी योजनाएं, उनका उल्लेख करें, ना कि अपने को भावी उम्मीदवार करें। इसकी मनाही की गई है और सबको ये बताया गया कि इस तरह के पोस्टर ठीक नहीं है, इनको उतरवाया जाए। कुछ चर्चाएं थी कि पार्टी से बाहर निकाल देंगे अगर जो पोस्टर। नहीं, पार्टी से बाहर निकालने की बात नहीं। अगर कार्यकर्ता ने कोई गलती की है तो उसकी करेक्शन किया कि आपको ऐसा नहीं लिखना, इस पोस्टर को हटाइए। आप निकालने की कोई बात चर्चा भी नहीं हुई है, ये गलत आया हुआ है मीडिया के अंदर। रविवार को पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला मॉडल टाउन में बैठक लेने के लिए जब आर्य सेवा सदन जा रहे तो रास्ते में होर्डिंग्स पर मेयर पद के भावी उम्मीदवार ने अपने फोटो लगा रखा था। बराला ने मंत्री और जिला अध्यक्ष से पूछा कि किसकी अनुमति से ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। बैठक के दौरान बराला ने ऐसे भावी उम्मीदवारों को नसीहत दी कि वे संगठन के किसी पदाधिकारी का नाम पोस्टर पर न लगाएं। स्थानीय निकाय चुनाव पर रविवार को मंथन करने आए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला कड़े तेवर में दिखाई दिए। उन्होंने पोस्टर पर फोटो छाप कर उम्मीदवार की दावेदारी ठोकने वालों को नसीहत दी कि ऐसे प्रचार पर तुरंत रोक लगाएं। बराला ने साफ किया कि ऐसे बैनर पोस्टर सोमवार तक जरूर उतार लें, वहीं लोग प्रचार कर सकेंगे जिन्हें पार्टी टिकट देगी। लेकिन सोमवार दोपहर तक भी होर्डिंग्स लगे हुए थे। 5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद प्रदेश भर में 7 निगमों में चुनाव होने हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसकी घोषणा इस महीने के अंतिम सप्ताह तक हो जाएंगी। आज हमारी ये निगम क्षेत्र पानीपत की संगठनात्मक बैठक है और इस बैठक में तो अपने जो संगठन की तैयारियां हैं उन तैयारियों पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसमें यहाँ के सब मंडल अध्यक्ष, यहाँ के अन्य सब प्रमुख कार्यकर्ता इस बैठक में अपेक्षित हैं और इनके साथ बैठ करके यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप में जिस प्रकार के काम हमारी सरकार ने किए 4 साल में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और 4.5 साल के लगभग कार्यकाल में जो भारत सरकार का कार्यकाल है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें ऐसे अनेक कार्य हमने जन कल्याण के भी किए और विकास के भी काम किए हैं। इन दोनों ही कामों के आधार पर निश्चित रूप से जैसे हम पूर्व के चुनाव में विजय पताका फहराते आए, हमारी सरकार बनने के बाद चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव हों, बावजूद इसके कि बहुत कड़े और बड़े फैसले लिए हमारी सरकार ने। पढ़ी लिखी पंचायतों का पढ़े लिखे स्थानीय निकायों में प्रतिनिधि चुन करके आए। एक इसका बहुत ही बोल्ड फैसला लिया था। लोग इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इस कदम के ऊपर चलते हुए और ये जो चुनाव करवाए पढ़ी लिखी जो नुमाइंदगी की शर्तों के साथ, इसका एक बहुत बड़ा परिणाम निकल करके आया और
नए नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग इस व्यवस्था में आकर के आज हरियाणा सरकार का जो एक सबका साथ सबका विकास का नारा उसको के साथ कदम ताल मिला करके चलते हुए आपको दिखाई देते हैं। और इसके अलावा 2 बड़े कदम और देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाए थे। जीएसटी का फैसला उन्होंने लिया था, नोटबंदी का फैसला उन्होंने किया था इसी दौरान। ऐसे सब जो फैसले जिनको हम कड़े फैसले कह सकते हैं, इसके बावजूद भी हमें हर चुनाव के अंदर विजय श्री प्राप्त हुई थी। और अब तो हमारी सरकारों ने, जैसे मैंने कहा कि 4.5 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल और 4 साल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कार्यकाल, इसमें ऐसे हमने काम किए हैं जिसके बलबूते पर अब जो भी चुनाव आएगा निश्चित रूप से हर चुनाव हम जीतेंगे। सारी ही व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने बदल दी हैं। डायरेक्ट चुनाव हो गया है। जनता यानी कि नगर निगम क्षेत्र का हर यहाँ का नागरिक जो वोटर है वो अपने तरीके से मेयर का चुनाव करेगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो आपने जो बात कही है, अब तो सारी की सारी बातें खत्म कर दी हमारी सरकार ने। अब तो जो भी लोकप्रिय नेता यहाँ पर होगा और जो भी पार्टी यहाँ पर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी, उसी पार्टी को लोग सर आंखों पर बिठाने वाले हैं। पार्टी सिंबल पर इलेक्शन, पार्टी सिंबल पर निश्चित रूप से ये हमारा पूर्व का फैसला भी है कि भारतीय जनता पार्टी निगम के चुनाव हमेशा से अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ती आई और ये चुनाव भी हम अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले हैं। सर, ये नगर निगम के चुनाव कब तक हो जाएंगे? ये तो भी चुनाव आयोग और सरकार मिलकर के फैसला करेंगे। हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। फिलहाल शहर में मेयर पद को लेकर भाजपा में घमासान मचा हुआ है। 2009 में पार्टी को बाय बाय कहने वाले नेता भी अब पार्टी में वापस आ गए हैं और कुछ नेता कई सालों से पार्टी में ही बने हुए हैं। अब देखना होगा कि पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद किसे मिलता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।